नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग एक नए वीडियो के ऊपर बात करेंगे जो कि हमारे पास नई एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में कल हमारे पास एजुकेशन मिनिस्टर ने ड्राफ्ट में पेश करी। इससे पहले ये जो ड्राफ्ट आया था वो 1986 में आया था, यानी कि आप कह सकते हो कि 1986 के बाद 2020 में जाकर हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज आया। ठीक है, अब ये जो चेंजेस है इसको अपन दो पार्ट में स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास होगा क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक में क्या चेंजेस आए, और 12 के बाद हमारी जो ग्रेजुएशन है उसमें क्या चेंजेस आए। ठीक है, देखिए सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे बेटा कि 12 के बाद हम लोग जो ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे आपने अगर 12 के बाद बीए किया, बीएससी किया, बीकॉम किया या फिर आपने बीटेक किया, तो हम लोग आज सबसे पहले चालू करेंगे कि जो बच्चे 12 के बाद जिन्होंने बीटेक कोर्स को सिलेक्ट किया तो उसमें क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए होता क्या था अभी तक कि हमारे पास जो बीटेक होता था वो 4 साल का होता था। ठीक है, अब मान लो कि अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, अब फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद उसके दिमाग में आया कि नहीं यार मेरे को बीटेक पसंद नहीं आ रही है, मैं तो कोई दूसरी फील्ड में जाना चाहता था, बट गलती से मुझे घर वालों ने मैथ्स साइंस दिला दी तो मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था। तो अगर आपने केवल फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है तो पहले क्या होता था कि आपने केवल फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया और बीटेक को आपने अगर बीच में छोड़ दिया तो आपकी पूरी जो 1 साल होता था वो खराब हो जाता था। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, आपने अगर फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, अगर आपने 3rd ईयर तक कंप्लीट किया तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर बीटेक के टाइम पर आपके दिमाग का अगर स्क्रू ढीला हो जाता है और आपको समझ में नहीं आता है कि यार मुझे क्या करना चाहिए, तो आप बीटेक बीच में छोड़ सकते हो, बट मैं ऐसा आपको करने को बोलूंगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप जो भी डिसीजन ले आप वो सोच समझ कर डिसाइड करें, क्योंकि ऐसे मेरे काफी जो दोस्त थे जिन्होंने ऑलरेडी, जो मेरे काफी जूनियर है, काफी जो सीनियर थे, उन्होंने बीच में ही बीटेक छोड़ दी थी, तो शायद उनको ये मौका नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये जब भी नया जो बिल पेश होगा उसके लिए वैलिड है। अब हम दूसरी बात करेंगे कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि आपके पास बीए लेते, बीएससी करते या बीकॉम फील्ड के होते। ठीक है, अब अगर उन्होंने सपोज करो कि अगर उन्होंने बीए ऑप्ट किया, ठीक है, तो अब उनको पहले ही बताना पड़ेगा कि आप बीए क्यों करना चाहते हो। रीजन क्या है कि हम लोग इंडिया में बेसिकली बीए, जो अगर गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ज्यादातर गर्ल्स क्या होती है आगे एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए वो बीए वगैरह या बीएससी बीकॉम लाइन में एंटर करती है। ठीक है, या बहुत सी बार न्यू होता है कि शादी नहीं हो जाए इसलिए भी वो ग्रेजुएशन वाला पार्ट इंक्लूड कर लेती है। अब ऐसा क्या है कि अब आपको 12 के बाद ही आपको बताना पड़ेगा कि आपने आखिरकार बीए क्यों सिलेक्ट किया है। अगर आप नौकरी करना चाहते हो तो आपकी बीए 3 साल की होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो तो आपकी जो बीए होगी वो 4 साल होगी, और ये सारे नियम जो है वो बीए, बीएससी, बीकॉम सबके ऊपर वैलिड है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं क्या और क्या एजुकेशन सिस्टम में चेंज किया गया है 12 के बाद जो हमारी ग्रेजुएशन होती है। सबसे बड़ा जो सिस्टम में चेंज लाया गया है वो क्या है कि अगर आपने मान लो बीए आप राजस्थान से करो, आपने बीए बिहार से करी, आपने बीए आपने दिल्ली से करी, ठीक है, आप कहीं से भी बीए करो, उन सबकी जो रेगुलेटरी बॉडी है उनका सबका सिलेबस क्या होगा आपके पास सेम होने जा रहा है। ठीक है, अभी तक क्या होता था जैसे आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से करी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी या बिहार यूनिवर्सिटी से करी, या फिर आपने साउथ में किसी केरला यूनिवर्सिटी से आपने की। अब गवर्नमेंट क्या करने जा रही है कि इन सारी यूनिवर्सिटीज को वो मर्ज करके वो आपके पास एक सिंगल बॉडी बना देगी। अभी जो सिंगल बॉडी होगी वो क्या करेगी, पूरे इंडिया के ग्रेजुएशन सिस्टम को मैनेज करेगी। तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑल इंडिया वन नेशन वन एजुकेशन हो जाएगा आपके पास, एक तरीके से अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो। ठीक है, तो ये तो बात होगी बेटा आपके पास ग्रेजुएशन की। अब हम बात करेंगे कि हमारी जो स्कूल की जो एजुकेशन होती है, नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक की हम लोग बात करते हैं। अभी तक क्या होता था कि हम लोग का इंडियन एजुकेशन जो सिस्टम था वो क्या था, 10+2 का सिस्टम था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको 5+3+3+4
पहले 5 साल में मतलब आपका नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट और सेकंड क्लास, ठीक है। इन 5 साल की एजुकेशन को गवर्नमेंट ने प्री प्राइमरी एजुकेशन बोला है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्लास 3rd, 4th और 5th की, इसको बोला गया प्रिपरेटरी स्टेज। और 5th के बाद क्लास 6, 7th और 8th को इसको बोला गया मिडिल क्लास। और 8 के बाद 9, 10, 11th और 12th इसको बोला गया है सेकेंडरी क्लास। यानी कि अब आप अगर क्लास, पहले हमको क्या बोलना पड़ता था कि हम कौन सी क्लास में पढ़ते, क्लास 3rd में, क्लास 4th में, क्लास 5th में, ठीक है। अब हमको क्या बोलेंगे कि हम प्रिपरेटरी स्टेज में है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमारे बोलने के सिस्टम में चेंज आएगा। इसमें सबसे बड़ा जो फायदा है वो क्या है कि क्लास 6 के बाद की जो एजुकेशन है, ठीक है, उसमें आपके वोकेशनल पार्ट पे इंक्लूड हो जाएगा। अब वोकेशनल पार्ट होता क्या है, जैसा कि आप लोगों ने अगर फॉरेन एजुकेशन सिस्टम को समझा होगा तो वहां पर क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाता है वो किया जाता है बच्चे के स्किल के ऊपर, ठीक है, उनको लटाया नहीं जाता है। वैसा ही सिस्टम इंडिया में भी जो नया एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर इंक्लूड किया गया है कि क्लास 6 के बाद की जो एजुकेशन होगी उसके अंदर एक वोकेशनल सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाएगा। और ये जो सब्जेक्ट होगा ये टोटली आपके पास प्रोजेक्ट बेस के ऊपर होगा। लाइक सपोज करो, होता क्या ये वोकेशनल, क्लास 6 के बाद से ही जैसे आपको वेल्डिंग का काम हो गया, आपके पास कारपेंटर का काम हो गया, इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया या प्लम्बर का काम हो गया, तो अब आपको इन काम को जाकर किसी शॉप के ऊपर करना पड़ेगा, वहां पर अपना प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, हमारी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। तो आप कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी में जो चेंज किया गया बेटा, ठीक है, ये बहुत ही हमारे पास इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। अब देखते हैं इस चीज को कब तक पेन पेपर पे, कब तक रियल लाइफ में आने में इसको टाइम लगता है, ठीक है। हम उम्मीद तो ये करते हैं कि जल्दी से जल्दी सिस्टम है जिसको चेंज किया जाए ताकि काफी बच्चों का जो भविष्य है वो उसमें चेंज आ सके। आप लोगों को अगर इस वीडियो के अंदर कोई भी चीज आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स या आपका कोई भी रिलेटिव जो है जो एजुकेशन सिस्टम में या आपके घर में कोई बच्चे जो है वो इस चीज को अगर जानना चाहते हैं तो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कीजिएगा। इसके बाद में अगर आप और भी एजुकेशन पॉलिसी को अगर आप डेप्थ में समझना चाहते हैं तो प्लीज आप नीचे कमेंट में